आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिकों पर, जो है आपका सिंस और फॉर। इन दोनों को लेकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और आपका सारा कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिंस और फॉर को हम यूज कहाँ पर करते हैं। तो देखिए, ये इनको हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब ये चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों में ही हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर इनका रियल मीनिंग क्या है और कहाँ पर इनको और किस तरह से यूज करेंगे। तो देखिए, फोर के सामने लिखा हुआ है समय अवधि के लिए, यानी कि ड्यूरेशन, यानी कि ये टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहा है। और जो सिंस है, इसके आगे लिखा हुआ है निश्चित समय के लिए। निश्चित समय का मतलब है जब कोई पक्का समय होता है। अब देखिए कैसे, जो समय अवधि का मतलब होता है कि आप किसी एक टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि 2 घंटों से। कई बार आप बोलते हैं ना, वो 2 घंटों से खेल रहा है या फिर वो 2 घंटों से पढ़ रहा है। मतलब आपने एक टाइम ड्यूरेशन बता दी है कि भाई इतने टाइम से वो इस काम को कर रहा है। समझ में आया? आपने कोई निश्चित टाइम नहीं बताया, आपने सिर्फ एक टाइम ड्यूरेशन बता दी, एक समय की अवधि बता दी कि भाई इस समय अवधि से ये इस काम को कर रहा है। जैसे कि 3 दिनों से, मतलब कोई 3 दिनों से किसी काम को कर रहा है, 2 महीनों से किसी काम को कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो काम है ये अनिश्चित है, यानी कि इसमें हमें किसी भी फिक्स समय का पता नहीं चलता, बल्कि हमें एक अवधि के बारे में पता चलता है कि भाई इस समय में या फिर इस टाइम ड्यूरेशन में। समझ में आ गया? लेकिन जो सिंस है, इससे हमें किसी समय अवधि के बारे में नहीं बल्कि किसी निश्चित समय के बारे में बात जो है पता चलता है। जैसे कि 2 बजे से। अब देखिए, 2 बजे से इसका मतलब ये है कि ये किसी टाइम ड्यूरेशन की बात तो नहीं कर रहा, ये हमें एक फिक्स टाइम बता रहा है कि भाई 2 बजे से काम हो रहा है, 21 तारीख से काम हो रहा है, अप्रैल से हो रहा है, 2007 से हो रहा है। यानी कि जब हम फिक्स समय बताते हैं तब तो हमें सिंस का यूज करना है। अब देखिए, ऊपर है 2 घंटे से, अब ये तो नहीं पता चला कि भाई कितने बजे से वो काम कर रहा है, लेकिन नीचे फिक्स टाइम पता चल गया 2 बजे से। 2 बजे से वो काम कर रहा है और अब तक चल रहा है, तो मतलब हम घंटा का अंदाजा तो अपना आप लगा लेंगे। मान लीजिए हमने बोला कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है और अब बज रहे हैं 6, तो मतलब उसने 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया और अब 6 बज रहे हैं, हम घड़ी में तुरंत देखेंगे तो हमें टाइम ड्यूरेशन के बारे में तो अपना आप ही पता चल जाएगा कि भाई ये 4 घंटे से रेगुलर पढ़ रहा है। लेकिन यहां पर उसने फिक्स टाइम को ना बताकर सीधा टाइम ड्यूरेशन ही बता दिया कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। समझ में आ गया ना? तो अब आप समय में टाइम, मतलब अपनी घड़ी में टाइम देखोगे कि 6 बज रहे हैं, मतलब ये 4 बजे से पढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जब हमें टाइम ड्यूरेशन पहले से ही बताया गया हो, दिया गया हो, तब हमें फॉर का यूज करना है। और जब टाइम ड्यूरेशन ना दिया गया हो बल्कि किसी फिक्स समय के बारे में बताया गया हो, तब सिंस का यूज करना। अब फिक्स समय में आपका कोई भी घंटा हो सकता है, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, या फिर कोई भी फिक्स डेट हो सकती है, जैसे 21, 22, 23, 1, 2, 3 जितनी भी आपकी तारीख होती है उनसे हो सकता है, या फिर फिक्स मंथ। अब देखिए, आप किस चीज़ को फिक्स कह सकते हैं? आप उस चीज़ को फिक्स कह सकते हैं जो कि एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान एक बार ही आती है। अब देखिए, जैसे कि 2 बजे, यानी कि 24 घंटे के अंदर एक बार ही 2 बजते हैं, और 21 तारीख से, यानी कि 1 महीने के अंदर एक बार 21 तारीख आती है। अप्रैल से, 1 साल के अंदर एक बार ही अप्रैल आता है। 2007, ये तो जिंदगी में एक बार ही आएगा। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से। लेकिन ऊपर वालों में ये रूल लागू नहीं है। देखिए, 2 घंटे से, अब भी 2 घंटे हैं, आज के बाद भी 2 घंटे आ जाएंगे, और थोड़ी देर बाद भी 2 घंटे हैं, और पहले भी 2 घंटे थे। 3 दिनों से इन सब का वही हाल है। यानी कि ये किसी फिक्स समय के बारे में बात नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह से खेल रहा है। सुबह से, अब सुबह सिर्फ एक बार ही आती है, उसके बाद दोपहर होती है, शाम होती है, फिर अगले दिन ही सुबह आएगी, यानी कि ये फिक्स समय है। तो कैसे बोलेंगे? ही हैज बीन प्लेइंग, वह खेल रहा है। कब से? सिंस लगाना है या फॉर लगाना है? अब ये कैसे पता चलेगा? अब देखिए, हमने यहाँ ऊपर देखकर पता लगा लिया कि भाई एक फिक्स समय है सुबह, तो क्योंकि सुबह एक बार ही आती है पूरे 24 घंटे के अंदर, तो हमें सिंस का यूज करना है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस, सुबह को कहते हैं मॉर्निंग। लेकिन फॉर कहां पर आएगा? देखिए, यदि होता कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, या फिर वह 3 दिनों से खेल रहा है, या फिर वह 2 महीनों से खेल रहा है, तब तो हमें यूज करना पड़ता फॉर का। कैसे बोलते? ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 3 डेज, 2 मंथ्स, इस तरह से। लेकिन यदि आता 2 बजे से खेल रहा है, 21 तारीख से खेल रहा है, अप्रैल से खेल रहा है, तो बोलेंगे
ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 PM या 2 AM जो भी आपको बोलना है। 21st डेट जो भी आपकी है, मार्च है, अप्रैल जो भी मंथ है, उसको आपको लिख देना है, उसको लास्ट में। समझ में आया? इस तरह से आप इन दोनों में डिफरेंस करोगे। उससे पहले देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर उन्हें परचेज कर सकते हैं। और ये PDF के रूप में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर इनमें कवर कराई गई है। और हमारा एक ऐप भी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी सिंगल पैसा आपको पे नहीं करना है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर डाउनलोड करें। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं। वह 2 दिन से बोल रही है। इसको आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी, इसकी सही ट्रांसलेशन क्या होगी। तो देखते हैं कितने बच्चों का ये जो डाउट है वो क्लियर हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।